JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक परमेश्वर को दासों को और इस ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक विश्वासी भाई और बहनों को मैं पास्टर हरिनारायण राव माल बाजार वेस्ट बंगाल से आप सबों को दिल के हृदय के गहराई के साथ आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करते हुए प्रिय भाई और बहनों, आज आज शुक्रवार पवित्र दिन है। आज का वचन का भार मुझे देना है, इसीलिए आज ये बहुत मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि आज का वचन शास्त्र वचन प्रभु यीशु मसीह आज शास्त्र वचन बाइबल के साथ अब मेरे द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहा है। विशेष तौर से आज जो भी हालेलुया जो वचन बीज बोया जाएगा, प्रिय भाई और बहनों, इस पर आप लोग अमल कीजिएगा, इस पर आप लोग विश्वास में आगे बढ़िएगा, ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन के लिए बहुतायत का आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना में जाना चाहूंगा। धन्यवाद स्वर्ग में जीवित प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरे सप्ताह आपने हम सबों को संभाल के रखा प्रभु, इसीलिए आपको धन्यवाद प्रभु। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए सारे प्रभु को दासों को, उनके पूरे परिवारों को और उनके बच्चों को, उनके खेत खरियानों को प्रभु, उनके कमाई के स्रोत को और कलीसिया को और कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों को और परमेश्वर उनके सारे बच्चों को ऊपर में प्रभु आपके रहमत की आशीष हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, किसी के जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द, कोई भी बीमारी हो तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई को हाथों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, उन्हें छू लीजिए, ताकि वो लोग चंगाई को प्राप्त करके प्रभु आपको धन्यवाद दे सके मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु प्रत्येक दिनों के लिए प्रभु, आपने हमें आशीष देते आए हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। इस समय में भी मेरे प्यारे परमेश्वर कई क्षेत्र में इलेक्शन हो रहा है और कई क्षेत्र में प्रभु अभी भी हालेलुया बहुत प्रकार के वायरल इस जगत में है प्रभु। कई क्षेत्र में भी लॉकडाउन है और कई क्षेत्र में भी इस समय लोग दर्द से कहरा रहे हैं और परमेश्वर और कई जगह में प्रभु यीशु मसीह युद्ध और लड़ाई हो रहा है प्रभु। बहुत सारे लोग मृत्यु को मुंह में जा रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। विशेष तौर से प्रभु उस देश को, उस देश के वासियों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जीवन में प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु, जीवन को बचाइए प्रभु, ताकि वो आपको महिमा कर सके प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग इस युद्ध के क्षेत्र में कई देश में उस देश में फंसे हुए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, ये लड़ाई और सब कुछ बंद हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी कृपा दृष्टि उस देश के ऊपर में बना रहे प्रभु यीशु, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके मेरे प्यारे परमेश्वर। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ हमारे पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु, हालेलुया, और इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक परिवारों को प्रभु और मेरे परिवार को भी आपके बहुमूल्य लहू में ढकता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। आप मार्ग बनाइए प्रभु यीशु, ताकि परमेश्वर कोई भी विपत्ति हालेलुया हालेलुया हमारे विश्वासी भाई बहनों को पर में परिवार में ना आने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। बहुत सारे जो लोग जवान होते बच्चे हालेलुया बहुत दूर दराज दूसरे शहरों में जाके काम काज कर रहे हैं प्रभु, उन सबों को सुरक्षा का घेरा बनाइए मेरे प्यारे परमेश्वर। बहुत सारे विश्वासी अन्य देशों में रहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, उन सबों को भी प्रभु आपका रहमत हो मेरे प्यारे परमेश्वर। बचाव को मार्ग को बनाइए प्रभु यीशु, ताकि परमेश्वर जीवित रहते हुए प्रभु आपको महिमा दे सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारे जीवन में महान अनुग्रह के आशीष हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में प्रभु एक महान आशीष हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी लोग हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, उन लोगों तक प्रभु आपके सुसमाचार, आपके प्रेम का वाणी हालेलुया वो पहुंच सके प्रभु यीशु मसीह। और विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक बच्चों के लिए और प्रत्येक परिवारों के लिए प्रभु, वो लोग सुसमाचार को प्रचार कर सके प्रभु, आपके प्रेम को बांट सके प्रभु, पाप क्षमा और उद्धार के बारे में प्रभु वो लोग अन्य लोगों के बीच में
ये वचन को लेके जा सके प्रभु, और बीज बो सके मेरे प्यारे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, बीज जब बोया जाता है तो प्रभु यीशु मसीह वो अंकुरित होता है मेरे प्यारे परमेश्वर। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत सारे विश्वासियों को प्रभु आत्माओं को जीतने वाला हालेलुया बेटा और बेटी बनाइए प्रभु, ताकि परमेश्वर से उन देश में प्रभु आपकी महिमा हो सके एक दिन मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम सब एक होके प्रभु तुझे महिमा दे सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सुंदर पावन दिन इस शुक्रवार के लिए धन्यवाद प्रभु। आज अच्छा दिन दिया प्रभु, ताकि आपके वचनों को, आपके कलाम को प्रभु हालेलुया इस विश्वासी जो लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से, जो JSCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हुए जो लोग हैं प्रभु, आपके सुसमाचार को जान सके मेरे प्यारे परमेश्वर। आप 2000 साल पहले आया प्रभु हम सबों को जीवन दान देने के लिए, लेकिन बहुतायत का जीवन प्रभु आपने दिए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी दुआएं करता हूं। लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ दोबारा इस दुनिया के बादलों के महिमा में आने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा विशेष आज का तैयारी है, मेरा सब्जेक्ट है यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने इस पृथ्वी पर आया। आमेन। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके पास सिर्फ जीवन है तो यह परमेश्वर का योजना नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का योजना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, शास्त्र वचन में जड़ पकड़े हुए लोग हैं। जीवन तो हर प्राणी में पाया जाता है प्रिय भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर का दिलचस्पी हमारे जीवन में है। आज परमेश्वर की जो दिलचस्पी है वो आपको और मुझको और विश्वासी भाई और बहनों को जो प्रभु के सुसमाचार को मानते हैं, जो उद्धार पाए हुए और पाप क्षमा किए गए उनका बेटा और बेटी है, उनके लिए बहुतायत का जीवन देने में है प्रिय भाई और बहनों, बहुतायत का जीवन। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने काल में पानी पर चलता था, वह पानी पर चलता हुआ आता था और डूबते हुए पतरस का हाथ को थाम लेता था। और वो उस समय गलील में ये घटना हुआ था प्रिय और भाई बहनों, यानी गलील में एक झील है और उस झील में यीशु मसीह 2000 साल पहले वहां चला था। और वो चलने वाला प्रिय और बहनों आज हमें आत्मिक रूप से जानना होगा। जो गलील की झील में जो यीशु चलता था वह स्वयं वचन था प्रिय भाई और बहनों। आज भी वह कई ऐसे आत्मिक प्रभु के दासों को, प्रभु के दासनियों को और प्रभु के विश्वासियों को, और वो जो लोग परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होके, आत्मा से परिपूर्ण होके, बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो आत्मिक पत्रिका या आत्मिक किताबों के माध्यम से वो आज हम सबों के घर तक पहुंच रहा है प्रिय भाई और बहनों। अपने आत्मिक विश्वास में उन तक पहुंचता है। बहुत सारी चीज हम देख सकते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक जमाने में, सुसमाचार सीडी के माध्यम से भी हमारे घर तक पहुंच रहा है, किताबों के माध्यम से भी शास्त्र वचन पहुंच रहा है।
और बहुत सारा ऐसे आत्मिक और भी बहुत सारा चीज है जिसके माध्यम से परमेश्वर का प्रेम का सुसमाचार, प्रेम का संदेश हम तक पहुंच रहा है। हम लोग इतने दूर दूर रहते हैं प्रिय भाई और बहनों, फिर भी दूर होने के बावजूद भी आत्मिक किताबें और सीडी में जो प्रभु के लोग प्रचार करते हैं, और आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में और बहुत प्रकार के माध्यम से आज प्रभु के जो प्रभु के दास लोग हैं वो लोग प्रचार कर रहे हैं। यानी वो परमेश्वर का जो वचन आज हम तक टीवी का माध्यम से क्यों ना हो पहुंच रहा है प्रिय भाई और बहनों। इतने दूर में जब हम लोग जब पीड़ा में, हम लोग जब दुख में, दर्द में, तकलीफ में रहते हैं प्रिय भाई बहनों, ऐसे समय में हम लोग का माध्यम में हम लोग कितने दूर होते हैं भी प्रभु का वचन, जहां हम शोक, पीड़ा, विलाप, चिंता में होते हैं, तभी भी प्रभु का वाणी हम तक, प्रभु का वचन हम तक पहुंच रहा है। ये प्रभु का करुणा है जो हमारे जीवनों में। इसलिए प्रिय बहनों, वह आपके टूटे हुए हाथों को देखता है और उन्हें थाम कर आपको डूबने से बचा लेता है। प्रिय भाई और बहनों, आज गलील की झील तो बदल गई मगर यीशु नहीं बदला प्रिय और भाई और बहनों, क्योंकि यीशु आज भी एक सा है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। फिलिपियों का शास्त्र वचन में लिखा है 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो। इस वचन को परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर संत पौलुस ने लिखा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रिय भाई और बहनों, आज इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो चिंतित ना हो। पारिवारिक चिंता है लोगों में चिंता है अपने कमाई को, लोगों में चिंता है अपने खेत खरियानों को, लोगों में चिंता है अपने बीमारी को लेकर, लोगों में चिंता है हाथ में पैसा कौड़ी नहीं है, लोगों में चिंता है, कई नाना प्रकार के सांसारिक चिंता है, कई प्रकार की चिंता है। आज हम देख सकते हैं आसपास महंगाई बढ़ रही है, कहीं भी रोजगार नहीं है प्रिय भाई और बहनों, हर जगह रोजगार बंद हो चुका है, बहुत जगह मॉल, बहुत जगह मार्केट बंद हो रखे हैं, बहुत जगह नौकरी से लोग निकाले दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से माँ बाप बहुत तंग है अपने जवान बच्चों को देखते हुए, उनके रोजगार बंद हो चुका है। और देख सकते हैं प्रिय भाई और बहनों, रंग बिरंगी बीमारियों ने हमें घेर कर रखा है, अपने बच्चों का भी कोई भविष्य निश्चित दिखाई नहीं पड़ता। सचमुच प्रिय भाई बहनों, एक माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ होता है प्रिय भाई और बहनों, जब उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उस समय उनके कोई भविष्य उज्जवल नजर नहीं आता अपने माँ बाप के लिए प्रिय भाई बहनों। और ऐसे समय में संत पौलुस कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रिय भाई और बहनों, आज बेटी और बेटा शादी की उम्र हो गया, यानी विवाह के योग्य हो गए हैं, अभी तक कोई सूर्य वार नहीं हुआ, अभी तक कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ, अभी तक कोई प्रबंध नहीं हुआ बेटा बेटी के लिए, अभी तक कोई वर नहीं मिला। आज के युग में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है प्रिय भाई और बहनों, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है इस पृथ्वी में प्रिय भाई बहनों। हर जगह संसार की शैतान की आत्मा कार्य करना लग गया है, देश देश में अब राज्य में लड़ाई होना शुरू हो गया प्रिय भाई बहनों। अभी भी कई जगह लड़े हुआ, कल भी बहुत सारे लोग 8-10 लोग कल भी मारे गए हैं, बहुत जगह लोग चिंतित में हैं। हमारे देश के लोग, भारत देश के लोग, स्टूडेंट्स जो डॉक्टर पढ़ने जाते हैं वो लोग भी वहां फंसे हुए हैं, उसके लेके हमारा भारत देश वो भी चिंतित में है, यहाँ का प्रशासन चिंतित में है प्रिय भाई और बहनों। और ऐसे समय में संत पौलुस कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो,
आप कहते हो किसी भी बात की चिंता मत करो। यह बात पौलुस ने 2000 बरस पहले कहा था। प्रिय भाई और बहनों, आज जमाना बदल गया है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं इतना जानता हूं कि यीशु मसीह कभी गलत नहीं हो सकता। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, मैं तेरे लिए सुसमाचार 6:27 में, मैं तेरे तो सुसमाचार 6:27 में स्वयं यीशु ने कहा, चिंता करके अपनी उम्र को एक पल के लिए भी नहीं बढ़ा सकते और ना ही एक समय के लिए, एक मिनट के लिए आप घटा सकते हो। विश्वास करें प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे कह रहा है। आज परमेश्वर का वचन हम सब के पास पहुंच रहा है। पहला पत्रस 5:7 शास्त्र वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। सॉरी, अपनी सारी चिंता प्रिय और भाई बहनों हमें परमेश्वर पर, यीशु पर डालना है। आज हर कोई चिंतित है, सरकार चिंतित है, प्रशासन चिंतित में पड़ा हुआ है और परिवार के मुखिया चिंतित है अपने बच्चों को लेकर, और डॉक्टर भी चिंतित है। लोगों की बीमारी, रंग पर अलग अलग टाइप की बीमारी, लोग चिंतित है इस चीज में, और बहुत सारे लोग चिंतित है प्रिय बहनों, उन्हें नींद नहीं आना, उन्हें नींद नहीं आती है। बहुत लोग चिंतित है, मानसिक तनाव में आकर रक्तचाप, मानसिक बीमारी समाज के चारों तरफ फैल रहा है। समाज में वैज्ञानिकों और चिंतकों का कहना है कि 22वीं या 23वीं सदी में या 24वीं सदी में अस्पतालों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन मानसिक अस्पतालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। देखा प्रिय और भाई बहनों, अस्पतालों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन मानसिक अस्पतालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जो हम देख सकते हैं आज विश्व के महादेशों यानी यूरोप में और अमेरिका में ऐसा ही हो रहा है। किसी को नहीं, कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी के बारे में कोई चिंतित नहीं है। हर कोई अपना ही दौड़ा दौड़ चला आ रहा है, अपना ही दौड़ चले आ रहे हैं। किसी को किसी के लिए समय नहीं है, कोई किसी की चिंता नहीं करता। ऐसे समय में यह सुनना कितना भला है यदि कोई कहे अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रिय भाई और बहनों, आज उस राजाओं के राजा को आपसे बातचीत करने के लिए कुछ मिनट का समय दीजिए। प्रिय भाई और बहनों, संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड को और कायनात को बनाने वाला यीशु मसीह को आपसे कुछ मिनट का समय दीजिए। वो आपके जीवन के साथ बातचीत करना चाहता है। कम से कम 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा आप उनका वचन को पढ़ सकते हैं। आज के तारीख में आपके पास ऐसे कितने लोग हैं प्रिय और भाई और बहनों, जिनके पास आपसे बातचीत करने के लिए 10 मिनट का भी समय है। माता पिता के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं, जवान बच्चों के पास माता पिता के लिए समय नहीं। बच्चे लोग बहुत दूर दराज में काम करते हैं, लेकिन माँ बाप से बातचीत करने के लिए उनके पास 10 मिनट का भी समय वो लोग नहीं निकाल सकते हैं। यीशु को छोड़कर किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। आप हर व्यक्ति से जितना देर चाहे बातचीत नहीं कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति से प्रिय और बहनों, आप चाहते हैं जितना देर तक मैं बातचीत करूं, आप नहीं कर सकते हैं। अधिकारियों से बातचीत करने का समय तय होता है प्रिय भाई और बहनों। जो बड़े बड़े अफसर जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, उनके बातचीत करने का, उनके पास उनसे बातचीत करने का समय एक निर्धारित है। उस निर्धारित समय तक आपको वो समय दे सकता है, उसे ज्यादा नहीं। पर यीशु से बातचीत या मिलने के समय की कोई सीमा तय नहीं करती है प्रिय भाई और बहनों।
आप दिन में, रात में, शाम में, आधी रात में, दुनिया सोती है, जब मर्जी आप यीशु के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। अपने दुख, अपने तकलीफ, अपने आनंद, अपने खुशी, हर एक चीज आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। प्रिय और बहनों, दुनिया के हर एक देवता को सोने का समय है, लेकिन यीशु मसीह ना कभी सोया, कभी उनका पलक झकी, कभी नहीं। शास्त्र वचन में कहा गया है, उनका पलक झकते ही दुनिया पलट जाएगा। वो यीशु मसीह सोने वाला परमेश्वर नहीं है प्रिय और बहनों, वो नींद लेने वाला, हमें चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रिय बहनों, यीशु मसीह से बातचीत करने का कोई सीमा तय नहीं कर सकता। प्रिय और बहनों, चाहे तो कितना भी समय तक आप यीशु मसीह से बातचीत कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह से बात कीजिए कि वो आपके पाप को क्षमा करे, वो आपके उद्धार दे, वो आपके गुप्त पापों को क्षमा कर सके और आपके अपने अनुग्रह के हाथों में आपको संभाल के रखे। प्रिय भाई बहनों, हो सकता है जब आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और अपना स्वामी ग्रहण करते हो, तब यीशु आपके जीवन में प्रवेश करता है और आपका सारा गुप्त पाप को क्षमा कर देता है। प्रिय और बहनों, इसलिए प्रिय और बहनों, समय रहते हुए यीशु मसीह के नाम से आप लोग बपतिस्मा लीजिए। पहले तो कम 2:38 पतरस ने प्रचार किया था प्रिय और भाई और बहनों कि यीशु मसीह का नाम लेकर अब अपने पापों को धो लीजिए। यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, यीशु आपका कर्ता बन जाएगा, यीशु आपका स्वामी बन जाएगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में किसी और का नाम इस पृथ्वी में नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे जीवनों को उद्धार दे सकता है, और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रिय भाई और बहन, इसलिए समय रहते हुए प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण कीजिए, उसे अपने जीवन में आने में, प्रवेश करने में आप लोग उनको विश्वास कीजिए, उसे पुकारिए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए कि आप एक गुनहगार हैं। प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए, फिर से मेरे हृदय में आप जन्म लीजिए, मुझ पर उद्धार कर, मेरे गुनाह को तू क्षमा कर। तो क्षमा करने में साक्षम परमेश्वर है, क्योंकि तो जीवित है। आप लोग यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कीजिए। प्रिय भाई और बहन, वो आपका गुनाहों को क्षमा करेगा और आपको एक नया व्यक्ति बना देगा। आप एक नई सृजे गए एक न्यू व्यक्ति बन जाएंगे और आप जिएंगे एक जीवन, और बाइबल आधारित पवित्र जीवन। एक बाइबल आधारित चर्च में जाइए जहां प्रभु के लोग शास्त्र वचन से आपको जड़ पकड़वाएंगे और आपको बताएंगे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो क्यों आया, वो उनका योजना क्या था। इसलिए प्रिय बहनों, बाइबल आधारित चर्च में जाइए, बाइबल आधारित आप अपने दासों को चुनिए और प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़िए। और आने वाला दिनों में आप आत्मिक जीवन में देखोगे प्रभु का प्रेम अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में आते हुए, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हुए, पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए, पवित्र आत्मा का आशीष पाते हुए, सामर्थ को पाते हुए एक मसीह जीवन में प्रवेश कर जाओगे और जियोगे एक निष्कपट, एक निष्कलंक, एक प्रेम का जीवन। वो प्रेम जो यीशु मसीह ने हमें दिया, उस प्रेम में कोई मिलावट नहीं, और वो प्रेम आप में बसा रहेगा। वो शास्त्र वचन से दूर ना जाए, किसी और नहीं, सच्चाई के बहकावे में मत जाइए। प्रिय भाई बहनों, सच्चाई पहले से स्थापित है कि यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु हमें अपने पापों से क्षमा कर सकता है। यीशु नाम वो नाम है जो हमारे गुनाह को क्षमा कर सकता है। कोई और दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। सिर्फ वो ये जीवित परमेश्वर जो हमारे जीवन में, हम जीवित रहते तभी हमारा पाप क्षमा करेगा, मरने की बात नहीं। प्रिय बहनों, आज हम जीवित हैं, अपने जीवित रहते हुए यीशु को अपने उद्धारकर्ता के नाम से आप लोग पहले तो काम 2:38 में जाइए और यीशु का नाम लेकर अपने पापों को अब धो डालिए और एक जीवन, एक सुंदर जीवन, एक आत्मिक जीवन, एक पारिवारिक में एक अच्छा न्यू व्यक्ति बन जाइए। आशीष से परिपूर्ण ऐसा जीवन नमूना बनिए अपने समाज में, अपने परिवार में,
और नमूना का जीवन सिर्फ आपको यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए बाइबल का सुसमाचार से दूर ना जाए। जब तक जीवित हो, यीशु का कलाम, बाइबल का वचन क्या कहता है आपके जीवन में, वचन आपके लिए नई नई आशीष को खोल सकता है। इसलिए वचन में, बाइबल के वचन में जड़ पकड़िए और एक जीवन जिए, एक आत्मिक जीवन, एक पवित्र जीवन, निष्कपट निष्कलंक जीवन। और आने वाला दिनों में आप परमेश्वर का महिमा और भी अधिक लोगों के साथ कर सकते हो, सुसमाचार को बांट सकते हो, उनका प्रेम को आदान प्रदान कर सकते हो। ये परमेश्वर का महान योजना आपके जीवनों में है। इसीलिए प्रभु में आपका नाम की महिमा हो पाएगा। इन वचनों के साथ आप सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन।